Current Affair Part 1. First question is Silver Line, a semi-high-speed railway project in discuss is being built in which state? So answer is Kerala. Silver Line एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि कौन से स्टेट में बन रहा है, तो आंसर केरला है, जिसके लिए लैंड एक्वायर किया जाएगा 1226.45 हेक्टेयर और इस ट्रेन की स्पीड होगी 200 किलोमीटर प्रति आवर, जिसकी कॉस्ट आएगी 56,443 करोड़ और 4 साल के कंस्ट्रक्शन में तैयार होगा और 4 घंटे का टाइम लगेगा त्रिवेंद्रपुरम से कैशकोर जाने में, जो कि फिलहाल में लगता है 12 से 14 घंटा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप इन रिसेंट रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुड गवर्नेंस जो रिसेंटली रिलीज किया गया है उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो है गुजरात। गुजरात ने टॉप किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, public infra and utilities, commerce and industries, human resource and development, judicial, public security, social welfare development, economic governance. Third question is recently in which category the central government has announced to include women commando? So answer है Z+. जो CRPF कमांडोज हैं वही Z+ सिक्योरिटी में जाएंगे और जो भी यहाँ पे Z+ की ज़रूरत होगी वहाँ पे दी जाएगी, बेसिकली नेताओं को दी जाती है। रिसेंटली हु हैव लॉन्च द असिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन बाय इंडियन आर्मी? असिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन जो इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया है, असिग्मा की फॉर्म आर्मी सिक्योर्ड इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा। इन विच कंट्री द एडवांस रेंज वर्जन ऑफ indigenously developed Babar cruise missile 1B was successfully test fire? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली इंडिया के ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए ये मिसाइल बनाया है बाबर, जिसका नाम है, जिसकी रेंज है 450 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 990 किलोमीटर प्रति आवर और इंजन टर्बोफैन लगा हुआ है, जिसका पेलोड है 450 से 500 kg। Third question is who has been appointed as the new director of Defense Crime Records Bureau? So कौन डायरेक्टर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का? तो वो है विवेक गोगोई। प्रयाग अग्रवाल ट्विटर के, एनवी रमन CJI हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? सो इसमें पूछा गया कि कौन सी सिटी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन दी वर्ल्ड है। सो वो है तेल अबीब, इजराइल का। इजराइल में है तेल अबीब, वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन दी वर्ल्ड है। पेरिस और सिंगापुर सेकंड नंबर पे, 5वें पे ज़ुरिच एंड हांगकांग है। न्यूयॉर्क 6ठे पे, 7वें पे जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, कोपेनहेगन बेल्जियम में है, लॉस एंजलिस अमेरिका में और ओसाका जापान में है। 8th पे who has appointed as the new managing director of International Monetary Fund? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वो है गीता गोपीनाथ, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रघुराम जी रंजन एक्स गवर्नर हैं, एनवी रमन CJI हैं। निजामुद्दीन बस्ती इज कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट/यूनियन टेरिटरी? सो निजामुद्दीन बस्ती एक कल्चरल हेरिटेज है जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस? तो शाहरुख खान को रिजेक्ट कर दिया वो केस जो हुआ था आर्यन खान का, उसकी वजह से, और नीरज चोपड़ा और PV सिंधु को बनाया गया है बायजूस का नया ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? सो ये है एलन मस्क। एलन मस्क को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चूज किया गया है। रिसेंटली इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड? सो ये है ग्वालियर में। इंडिया का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे लगा है, तो वो ग्वालियर में, और पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर में ही है। In which state union territory has the highest number of electric vehicles as per the census report of electric vehicles in India? So ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं।
जिसमें उत्तर प्रदेश का 26% शेयर है, बिहार का 10%, न्यू दिल्ली का भी 10%, वेस्ट बंगाल का 9%, कर्नाटका का 8%, असम का 7%, महाराष्ट्र का 6%, तमिलनाडु का 5%, राजस्थान का 5% और बाकी अदर स्टेट 14% शेयर्स हैं। विच कंट्रीज हैज़ डेवलप्ड द स्पाईवेयर नेम पेगासिस? तो इसराइल की कंपनी NSO जिसने पेगासिस नाम का वायरस बनाया, स्पाईवेयर बनाया, जिसे 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 अपोजिशन लीडर और लगभग 40 से ज़्यादा जर्नलिस्ट पाए गए हैं कि इसके टारगेट किए गए इससे इंडिया में। एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक बिल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? सो ये है इंदौर में, जिसकी लीगल स्पीड है 325 किलोमीटर पर आवर, जो कि हाई परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इंदौर मध्य प्रदेश में ये एशिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक नेट्राक्स इसका नाम है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड बोनालू फेस्टिवल इन लार्ज स्केल? सो ये है तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल। 5 स्टार होटल बिल्ड ऑन विच रेलवे स्टेशन? सो ये है गांधीनगर गुजरात में, जिसमें रेलवे स्टेशन के ऊपर ही 5 स्टार होटल ये बना दिया गया है। By which year the government of India has set a target to make the country single use plastic free? So ये 2022 तक इंडिया का टारगेट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो, देश बन जाए, क्योंकि आजकल रिसाइकेबल प्लास्टिक है जो सिंगल यूज, जो एक ही बार यूज कर सकते हैं उसके बाद थ्रो कर दिया जाता है। ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओणम केरला में सेलिब्रेट हुआ था। इसके लिए केरला का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स होते हैं जिनको सेलिब्रेट करते हैं। Recently, who has become the first state in the country with 3+ वाटर सर्टिफाइड सिटीज? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिसीव हुआ है वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी का अवार्ड। तो ये विजयक, तिरुपति एंड विजयवाड़ा, ये 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है रिसीव्ड वाटर प्लस सिटीज टैग्स। Recently, in which state the first alcohol museum has opened? तो ये है गोवा। गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम ओपन मतलब खोला गया, जिसमें अल्कोहल के बारे में पूरी जानकारी शुरुआत से लेके एंड पे चाहे तो विजिट कर सकते हैं। What is the name given to the evacuation mission of Indian from Afghanistan recently? So जब काबुल फॉलन हुआ था तो ये ऑपरेशन देव शक्ति था। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉकडाउन 1 में और ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉकडाउन 2 में लगा, बाहर जो लोग रहे थे इंडिया के उनको वापस लाने के लिए, और ये ऑपरेशन देव शक्ति था जो अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देव शक्ति। विच सिटी हैज ओपन टॉप्ड इन द सेफ सिटी इंडेक्स 2021 EIU? सो ये है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है EIU के इंडेक्स में, जिसमें कोपेनहेगन टॉप पे, फिर टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, विलिंगटन, हांगकांग, मेलबर्न और स्टॉकहोम। Who had developed India's first indigenous motorized wheelchair Neobot? सो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने डेवलप किया है ये मोटराइज्ड व्हीलचेयर। Which state will be the first state in the country to bring right to health bill? ये है राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल असेंबली में पेश किया गया है। Where is the India's first roving cinema hall established? मतलब चलता फिरता सिनेमा। सो ये है लेह लद्दाख में, चलता फिरता सिनेमा हॉल बनाया गया वहाँ पे। Recently, who become the new Director General of BSF? सो ये है पंकज कुमार, नए डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। NV नरमणे CGI हैं, प्रयाग अग्रवाल ट्विटर के, और विवेक गिगोई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के। ये विवेक गिगोई। नेम द सिटी which has reached the first place in the world in terms of installing the maximum number of CCTV cameras per square mile? So ये है दिल्ली में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरा है। सबसे पहले में दिल्ली, फिर UK, फिर चेन्नई और फिर बाकी चाइना के सिटीज़ हैं।
According to recent SIPRI report, which country have become the largest importer of arms in Asia? So ये है इंडिया और सऊदी अरेबिया, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं आर्म्स को। चाइना अपना खुद ही बना लेता है, इसलिए चाइना उतना नहीं है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।